इकरा शाहीन स्कूल व जूनियर कॉलेज में कुरान व विज्ञान प्रदर्शन का भव्य आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमुख अतिथि डॉक्टर नाजमीन देशमुख ने किया। इस अवसर पर इकरा शिक्षण संस्था के अध्यक्ष अब्दुल करीम सालार, मुख्याध्यापक जमीर काजी, मुफ्ती हारून नदवी, मौलाना सलीक सलमान, जाकिर शेख और इरफान सालार भी मौजूद थे। प्रदर्शन में कुल 73 विज्ञान मॉडल प्रस्तुत किए गए, जिन्हें 180 विद्यार्थियों ने तैयार किया था। कार्यक्रम के दौरान कुछ विद्यार्थियों और शिक्षकों ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कुरान व विज्ञान के आपसी संबंध पर प्रकाश डाला। इस आयोजन से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिला और कुरान में वर्णित ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने का प्रयास सफल रहा। आज इकरा शाहीन हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की जानिब से एक बहुत ही पाकीज़ा बामकसद बेहतरीन प्रोग्राम आज हमारे तमाम टीचर्स, प्यारे बच्चे बच्चियों ने मुसलसल महीनों की मेहनत के बाद में आज ये अरेंज किया। 73 कुरान की आयतों के ज़रिए से आज उन्होंने कुरान और साइंस के ज़रिए से साबित किया कि जो चीज़ दुनिया के अंदर आज तक ईजाद हो रही है उसका ज़िक्र 1450 बरस पहले हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से हम तक पहुँचाया। आज इस नुमाइश के ज़रिए से मैं समझता हूँ एक बेहतरीन दावत का काम हुआ है। ईमान को पुख्तगी मिल रही है। जिनका ईमान नहीं है उनको भी सोचने का मौका जो है तो ज़रूर इस एग्जीबिशन से होगा। और हमें खुशी है कि इसका इनॉग्रेशन हमारी एक बेटी जो किसी ज़माने में इकरा बोरनार छोटे से गांव में हमारी 10वीं पास होकर गई, फिर हमारे पास यहीं पर ही जूनियर कॉलेज, हमारी यहाँ पर ही जो है तो डिग्री कॉलेज, और आज ये बच्ची नाज़नीन देशमुख एक जूनियर साइंटिस्ट के तौर पर इसका इंतखाब हुआ था। आज ये नासिक के अंदर भोसले इंस्टीट्यूशन, जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन माना जाता है, उसके अंदर एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पे काम कर रही है। उनके हाथों से हमने इनका इनॉग्रेशन किया। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नाज़नीन देशमुख, मैं इसी स्कूल की स्टूडेंट हूँ, इसी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी इज़्ज़त से यहाँ पे नवाजा गया। मुझे यहाँ पे एज अ चीफ़ गेस्ट बुलाया गया फॉर द इनाग्रेशन ऑफ दिस इवेंट। और मैं सभी स्कूल के सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स को ये कहना चाहूँगी कि ये इवेंट आपका सक्सेसफुल हो चुका है, बिकॉज बहुत ही आई हैव सीन द मॉडल्स, ऑल मॉडल्स आर वर्किंग मॉडल्स हियर। और बहुत सारी कुरान की आयतों के ऊपर जो साइंटिफिक फैक्ट्स जो कुरान की आयतों में है उसके ऊपर इन्होंने वर्किंग मॉडल्स बनाए हैं। सो इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। शायद बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये सब पता भी नहीं होगा कि इतना कुछ साइंस जो है वो कुरान शरीफ में छुपा हुआ है। सो आज इस इवेंट के ज़रिए ये सारी चीज़ें हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे कुरान शरीफ की आयतों में जो साइंस छुपा है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं थ्रू दिस इवेंट। सो ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है हमारे कुरान शरीफ के अंदर छुपा हुआ साइंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और सभी बच्चों ने बहुत हार्ड वर्क किया है। सारे ही मॉडल्स बहुत अच्छे वर्किंग मॉडल्स है। सो मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम को और सभी बच्चों को, कि उनका जो भी उन्होंने हार्ड वर्क किया है definitely they are going to become, I think each one of them can be a scientist inshallah. inni wala insi inni asta'antum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fa anfuzu la tanfuzuna illa bisultani। और ए जिन्नात और इंसानों के ग्रोह, अगर तुम आसमानों और ज़मीन के हदूद से निकल सकते हो तो निकल जाओ, मगर ताकत और इल्म के बगैर नहीं निकल सकते। ये आयत वाज़ेह करती है कि खला में जाना मुमकिन है, लेकिन इसके अल्लाह का दिया हुआ साइंस और क़ुव्वत टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। चंद्रयान इस आयत की तस्वीर है। सूरह यासीन है 39वीं आयत, वल-क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल-उजुल क़दीम। और हमने चाँद के लिए मंजिलें मुक़र्रर कर दी, यहाँ तक कि वो खजूर की पुरानी डाली की तरह हो जाता है। यह आयत चाँद के मराहिल यानी फेसेस ऑफ मून की वज़ाहत करती है, जो कि इंसान के लिए वक्त के हिसाब का ज़रिया है। चंद्रयान भी इस हकीकत को मज़ीद समझने के लिए है। जो कुरान मजीद ने 1400 साल पहले ही इंसान को कायनात और खिला पर गौर करने की दावत दी, अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म अता किया ताकि वो ज़मीन आसमान के राज़ों को जान सके। रॉकेट चंद्रयान के मॉडल में कई हिस्से दिखाए जाते हैं, जैसे कि लॉन्च रॉकेट। ये वो हिस्सा जो ज़मीन से ताकत के जरिए स्पेस करार को खिला में ले जाता है, इसे ईंधन और इंजन की मदद से चलाया जाता है। दूसरा है लैंडर। ये हिस्सा चांद सतह पर उतरने के लिए बनाया गया है। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 से पहला मिशन है। मेरा मॉडल वर्क करता है।
तर्जमा दिन रात सूरज और चांद सब अपने अपने मैदान में तैर रहे हैं। लश्यम सैन बगीलहा तुद्रिकल कमर साबिकुन नहारकुन फी फलकिन यस्बहून। ना सूरज चांद को पकड़ सकता है और ना रात दिन से आगे बढ़ सकती है। ये सब एक तरतीब के साथ चल रहे हैं। दिन और रात की तब्दीली युगशिल लैलन नहार यत्बू हदीसा। अल्लाह दिन और रात को एक दूसरे के पीछे लाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल सैयद मज़हर अली और मैं आपके सामने कुरान और कुदरती वसाइल कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हवा, ये पानी, वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्या, और हमने जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया। ज़मीन, अल्लज़ी जअलकुमुल अर्द फ़िराशन, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया। हवा, वहुवल्लज़ी युरसिलु या हय्यु बुशरन बैदी रहमतिही, और वही है जो बारिश की रहमत से पहले आने वाली हवाएं भेजता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाशिम अफजल पटेल है। मैं छठी जमात का तालिबे इल्म हूँ। मैं आपके सामने कुरान और कुदरती आफात पेश करना चाहता हूँ। पानी और सैलाब। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफ़ानी नूह आया। फ़फ़तहना अबवाब समूदा बिमामुन हरीम, और हमने मुसलसल पानी से आसमान के दरवाज़े खोल दिए। ज़लज़ले और चीखते ज़ाके, बाज़ा अक़वाम को खौफनाक ज़लज़ले ने पकड़ा। वआख़ज़ना अज़ीना ज़लमू सय्यहातु फ़अस्बियाहिम फ़ी दियारिहिम जासिमीन, और इन जालिमों को हौलाने के चीखते आवाज़ों ने पकड़ा, लेकिन वो सुबह को अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। तो आज का मॉडल तैयार किया गया है। इस साइंस एग्जीबिशन का जो मेन टॉपिक है कुरान और साइंस, उसके रिलेटेड हमने ये मॉडल को तैयार किया गया है, जो कि हमने अभी 10वीं जमात तक ये पढ़ते आए हैं कि सन सेंटर में है सोलर सिस्टम के, और उसके सराउंडिंग में जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। इस तरह से हमने पढ़ते आए हैं। लेकिन उसको ये जो मॉडल था ये एक स्टैटिक मॉडल था, एक स्टैटिक थ्योरी थी जो कि बच्चों को आज तक पढ़ाई जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में आयत नंबर 38 में बताया कि जो सूरज है वो अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, और आयत नंबर 40 में बताया कि तमाम सैयारे, तमाम सितारे खला में तैर रहे हैं। इस तरह से हमको अल्लाह ताला ने बता दिया। जब अल्लाह ने बता दिया तो इस चीज़ का होना बिल्कुल मुमकिन है, और इसको किसी भी कीमत पर होना ही है, ये कंपलसरी है। इसलिए इस पर रिसर्च की गई। विलियम हर्शल नामी एक साइंटिस्ट था जिसने 1780 के अंदर इसको ऑब्ज़र्व किया कि जो सन है वो मूवमेंट करता है, द सन इज़ नॉट स्टेशनरी, उसने इस तरह से कहा। फिर उसके बाद सन ईस्वी 2010 में इसको प्रूव किया गया नासा के थ्रू। नासा ने कहा कि जो सन है वो लीनियर मोशन कर रहा है, सन जो है लीनियर मोशन कर रहा है, और उसके सराउंडिंग में जो रिवॉल्वेशन चल रही है ये रिवॉल्वेशन सर्कुलर मोशन में हो रही है, और वो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर जो सूरत हाल हमारे सामने बनती है, जो शक्ल बनती है, वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है उसको हेलिक्स कहते हैं, और जो मोशन जो वो कर रहे हैं उसको हेलिकल मोशन कहते हैं। तो हमारा जो मॉडल है हमने उसको इसी टॉपिक पर बनाया गया है कि द हेलिकल मोशन ऑफ दी सोलर सिस्टम, इस पर हमने हमारा मॉडल जो है बनाया गया है। और ये मॉडल वर्क करेगा, और वर्किंग मॉडल है जो कि वो घूमेगा भी और ऊपर भी जाएगा। इस तरह से हमने इस मॉडल को डिज़ाइन किया है। कुरान और साइंस के टॉपिक पर जो है वो इनॉग्रेशन एक एग्जीबिशन रखा गया था। माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत बेहतरीन था। यहाँ बच्चों ने काफ़ी मेहनत से मॉडल बनाए, और इस मॉडल के ज़रिए से कुरान और साइंस के दरमियान जो ताल्लुक़ था वो जो है बताने की कोशिश की गई। इसके लिए मैं इकरा एजुकेशन सोसाइटी के तमाम ज़िम्मेदारान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बच्चों को और टीचर्स को एक मौका दिया जिसमें हम इन सारी चीज़ों को पर्दे आम पर लाने की कोशिश करें। दूसरा ख़ास तौर पर इसमें बच्चों का, इनके पेरेंट्स का, टीचर्स का, सभी का बहुत अच्छा रोल रहा, जिन्होंने इस पर मेहनत की, प्रोजेक्ट को तैयार किया, और बच्चों ने काफ़ी मेहनत करके जो है इसको याद किया, प्रेजेंट किया। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर जो मौजूद तलबा स्कूलों से आए थे उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आकर जो है प्रोजेक्ट को बहुत सराहा, मालूमात हासिल किए, और ऐसे प्रोग्राम होना ज़रूरी है ताकि हम जो है वो
जो छुपी हुई चीज़ें हैं कुरान शरीफ की, उससे हम जो इंकशाफ कर सके और आने वाली जनरेशन को एक अच्छा पैगाम दे सके। जज़ाकल्लाह।